ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। देवउठनी एकादशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और 2023 में देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। अगर आपने व्रत किया है तो व्रत कथा सुनने से ही आपका व्रत पूर्ण होगा, तो इस दिन व्रत कथा अवश्य सुने। और दोस्तों, अगर आप इस दिन व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा के बाद जागेंगे, तो उनकी पूजा अर्चना वंदना जरूर करें। साथ ही इस दिन आप माता तुलसी की भी पूजा अवश्य करें। तुलसी पूजा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जरूर देखिए। और कई सारी वीडियो मैंने अपलोड की हैं। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ होता है, तो इस दिन पूजा अवश्य करें और विशेष पूजा की जाती है। इस दिन आप चाहें तो आप तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। तो पूजा कैसे करें इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेगी, देख लीजिए। और माता तुलसी की पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। तो दोस्तों, माता तुलसी सदा सुहागिन है और भगवान विष्णु ने माता तुलसी को सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया था। तो सुहागिन महिलाओं को माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। दीपदान का महत्व है, स्नान दान का महत्व है। वैसे तो हर दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन जो पूजा होती है ना, वो विशेष पूजा होती है। और देवउठनी एकादशी के दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी आप ये वाली पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा के बाद जागते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है और इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत भी कर सकते हैं। और अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा शुभ है। साथ ही अगर आप एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी काम सफल होते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है, और कथा सुने या फिर पढ़ें। तो चलिए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण देवउठनी एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहते हैं, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वो अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वो अपने काम पर चला गया।
15 दिन बाद फिर एकादशी आई तो वो राजा से कहने लगा कि हे राजन, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया, आप इस बार दुगना अनाज दें। तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वो भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव प्रबोधिनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वो बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, देवउठनी एकादशी का व्रत 2023 में 23 नवंबर को किया जाएगा और देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर को किया जाएगा। तो पारण की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि एकादशी व्रत पारण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए, ये सभी नियम होते हैं, तो इन नियमों के अनुसार ही व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, जितना महत्व एकादशी व्रत का होता है उतना ही महत्व एकादशी व्रत पारण का होता है। तो पारण हमेशा सही समय में करें, शुभ मुहूर्त में करें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।